नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का यह गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा। क्योंकि सूर्य गुरु और राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने से सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इसमें बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा सूर्य का शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो प्रबल राजयोग कारक होता है। देखिए, जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, शासन सत्ता में बैठे राजनेता हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं, वो तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है। इसके अलावा सूर्य गुरु का संबंध सरकारी नौकरी, उच्च पद, न्यायिक सेवा और राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि में के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर वर्तमान में कुंडली के अष्टम भाव में है, चंद्रमा की राशि कर्क राशि में। अब अष्टम भाव एक खराब भाव माना जाता है। हालांकि सूर्य पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पिछले माह 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का कोई बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिला होगा। और एक नेगेटिव बात ये थी, जो सबसे बड़ी नकारात्मक बात आपके जीवन में रही 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, वो ये रहा कि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बनना। शनि से छठे स्थान पर हैं सूर्य और सूर्य से 8वें स्थान पर है शनि। तो षडाष्टक योग जो है ये कुंडली में सबसे खराब योग माना जाता है, क्योंकि छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का। 8वां भाव होता है कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का। तो शनि और सूर्य के षडाष्टक योग बनने से पिछले माह आपको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। अब एक तो अष्टम भाव खराब भाव, उसमें भी जो है षडाष्टक योग बन जाए तो अष्टम भाव से संबंधित तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। अष्टम भाव रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। बिला वजह का कोई पैतृक विवाद उठ खड़ा होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको कोई धन मिलना था, वो नहीं मिल पाया होगा। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट हैं, आपका पेंशन फंड, ग्रेचुटी का कोई मैटर था, वो भी सॉल्व नहीं हो पाया होगा। सूर्य जो हैं राजा हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार पक्ष से भी आपको सहयोग नहीं मिल पाया होगा। आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होगा। और आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत बढ़ गई होंगी। कोई क्रोनिक डिजीज़
से आप पीड़ित हुए होंगे, या पहले से ही अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो वो समस्या और भी गंभीर हो गई होगी। हो सकता है कि किसी तरह का कोई ऑपरेशन या सर्जरी भी आपको करानी पड़ी हो। नेत्र कष्ट और विशेष करके दाहिने नेत्र में पीड़ा, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हुई होंगी। क्योंकि शनि भी पीड़ित हुए और शनि जो हैं पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। शनि कर्म के लाभ के कारक माने जाते हैं। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, कार्यों के पूरा होने में देरी हुई होगी, शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी होगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे उनके जीवन में समस्याएं आई होंगी। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, खास करके धन संबंधी। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट या मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके कार्य क्षेत्र में भी बाधा आई होंगी। और इसके अलावा पीड़ित शनि रोगों को भी जन्म देते हैं। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये समस्याएं आपके साथ आई होंगी। 17 अगस्त को सूर्य षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके नवम भाव, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब एक खराब भाव से निकल करके एक बहुत ही अच्छे भाव में सूर्य का गोचर होगा, तो सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे यहाँ पर। दूसरी बात, सूर्य नवम भाव में कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। नवम भाव पिता का होता है। नवम भाव में सूर्य का गोचर होने से पिता और पुत्र में संबंध तो खराब होते हैं, लेकिन जो भी संतान है वो पिता का सम्मान करने वाली होती है और उनकी बात सुनने वाली होती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर सूर्य का गोचर है तो बचपन से ही भाग्य साथ देना शुरू कर देता है और ऐसे जातक बहुत ही कम उम्र में धन कमाने शुरू कर देते हैं। धर्म में आस्था होती है, ईश्वर में आस्था होती है, लेकिन दिखावा नहीं करते इस बात का। अपने मन से, अपने अंतःकरण से धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। सूर्य का संबंध नवम भाव से बन जाए या दशम भाव से बन जाए तो ऐसे जातक डिफेंसिव नेचर के होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों की रक्षा करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। नवम भाव में सूर्य के प्रभाव से बहुत जल्दी नाम, यश और शोहरत मिल जाती है। अपने कार्यों के कारण ऐसे लोग जाने जाते हैं और ऐसे जातक सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें पिता का सहयोग ना लेना पड़े और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर ही ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं और ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, हालांकि थोड़ा क्रोधी भी होते हैं, लेकिन कार्य को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। ऐसे जातक खुद भी जीवन में कोई लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं और अगर कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो उसको भी जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नवम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं होता है। ऐसी परंपराएं जो आज के समय में उपयोगी नहीं हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। जो चीज़ सही लगेगी वही करेंगे। हालांकि सूर्य अगर पीड़ित हों तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर तो अडिग रहेगा ही। अब यहाँ पर गोचर करते हुए
सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु से त्रिकोण पर भी है सूर्य, तो सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे। अब सूर्य और गुरु जब दोनों ही एक्टिवेट होंगे तो पंचम भाव संतान का और शिक्षा का होता है, तो आपके संतान के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का योग बन जाएगा। सूर्य शासन प्रशासन के सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो आपकी संतान को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य से। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। आपकी पकड़ बनेगी राजनीति में और कोई उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब सूर्य की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में भी सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो तीसरा भाव होता है ये मिथुन राशि का होता है और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध सूर्य के मित्र हैं और संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है नवम भाव में। मरकरी और सन ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में सूर्य और बुध अगर दोनों गोचर करें या दोनों की दृष्टि पड़े तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। सूर्य यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस पावर, सोचने समझने लिखने पढ़ने बोलने और सबसे बड़ी कम्युनिकेशन पावर को बहुत मजबूत कर देंगे। संवाद क्षमता, बोलने की क्षमता, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की बहुत बड़ी क्षमता आपके भीतर होगी और इसके अलावा भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। सूर्य के प्रभाव से पिता, गुरु और बॉस आपके सहयोगी होंगे। सूर्य का तीसरे भाव पर दृष्टि डालना इतना प्रभावशाली, इतना फलदायी होता है कि आपने जो भी सोच लिया सूर्य उसे पूरा करने की सामर्थ्य आपको प्रदान करेंगे। आपको जो भी बनना है, जो भी करना है, सूर्य वो सब प्राप्त करने की, वो बनने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। सूर्य आपको बहुत ज़्यादा मेहनती और कर्मठ बना देते हैं। तीसरा भाव जो होता है ये मीडिया का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, संचार माध्यमों का, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है और बुध इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। सूर्य और बुध के प्रभाव से ऐसे लोग मीडिया, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, ज्ञानवान और तेज़ दिमाग के स्वामी होते हैं। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। टीम लीडर के रूप में अपनी टीम से किसी भी कार्य को करा लेना ये आपके लिए बहुत आसान होगा और इसके अलावा सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप अपनी टीम के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर लेंगे। कोई नई क्रिएशन करेंगे, कोई नई रचना करेंगे और कार्य का सीधा संबंध धन से होता है, तो धन की कोई समस्या तो होनी ही नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य विनम्र स्वभाव का बना देते हैं। लग्न में सूर्य क्रोध उत्पन्न करते हैं, जबकि तीसरे भाव में विनम्रता उत्पन्न करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्तियों से मिलने के बाद आपको ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि ये व्यक्ति इतना प्रतिभावान, इतना धनवान, इतना उच्च पद धारण करने वाला है। हालांकि तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि भाई बहनों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन तीसरे भाव का संबंध अगर किसी शुभ ग्रह से बन जाए तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनका भाग्य आपसे जुड़ेगा, या यूँ समझें कि आप अपने भाई बहनों के लिए रोल मॉडल की तरह होंगे, आदर्श की तरह होंगे।
आप अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने की स्थिति में भी होंगे। तो धनु राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिले, पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिले, तो जीवन में हर लक्ष्य को आप पूरा करने की स्थिति में होते हैं। इसलिए इस समय का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए सूर्य का उपाय भी कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो, यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को
मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।